सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर नंबर 24 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7, जिसका नेम है मेंटल एबिलिटी। यूनिट 7 का नेम है मेंटल एबिलिटी। क्लियर? इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है यूनिट 7 के अंडर जो आता है वो चैप्टर नंबर 25, जो कि पेज नंबर 36 पर है। देखो, चैप्टर नंबर 25 का जो नेम है वो है मैथ बूस्टर। क्लियर? मैथ बूस्टर मींस मैथ से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे हमारे लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट पार्ट में ये हो गया। डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर होते क्या है बच्चों हमारे? व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। द नंबर विच कम इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 जो नंबर है वो मेरा किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल 1 की टेबल में हर नंबर आता है। क्लियर? तो इसी तरह के जो नंबर होते हैं ना, जैसे कि 5 ले लो आप, है ना, 7 ले लो, 7 भी 1 की और 7 खुद की टेबल में आता है। तो इस तरह से जो नंबर आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है वो हमें बताना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बच्चों 2। क्लियर? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। सेकंड पे आ जाते हैं। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है? डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। जो डेसिमल नंबर होता है उसकी बेस क्या रहती है? तो इसका हमें आंसर देना है। तो जो डेसिमल नंबर रहता है ना, जैसे कोई भी अगर आप डेसिमल नंबर लिखेंगे उसकी बेस हमेशा 10 रहती है। क्या रहती है? 10। डेसिमल मतलब होता है बच्चों पॉइंट। क्लियर? डेसिमल मतलब होता है पॉइंट। तो TEN भी लिख सकते हो और 10 ऐसे नंबर्स में भी लिख सकते हैं। सेकंड पे थर्ड वाले पे आ जाते हैं। 3, 5 एंड 7 आर कॉल्ड प्राइम। जो बोल रहे हैं 3, 5 और 7 ये तो प्राइम नंबर तो है ना, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। TRIPLETS ट्रिपलेट्स, प्राइम ट्रिपलेट्स। क्लियर? फोर्थ पे आ जाते हैं। डैश इज द ओनली नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स। ये सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो जिसका रोमन नंबर्स होता ही नहीं है। तो वो बताओ कौन सा होगा? वो ऑब्वियसली होगा 0। 0 जो नंबर है ना उसका रोमन न्यूमरल्स होता ही नहीं है ना। आपने कभी देखे ही नहीं होंगे रोमन नंबर। जब भी आपने स्टार्ट किए होंगे वो 1 से ही स्टार्ट किए होंगे, 0 से नहीं किए होंगे। क्लियर? तो 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता है। फिफ्थ पे आ जाते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन डैश बॉट अप द concept of zero for the first time around 600 AD। तो ये इंडियन मैथमेटिशियन से ये सबसे पहले जीरो का कंसेप्ट लाए थे। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये आर्यभट्ट है, लेकिन आर्यभट्ट नहीं थे, ये ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे? BHA, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी हमें सही करनी पड़ेगी। BHARMAGUPTA ना। तो ये हो गए। तो उसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी स्पेलिंग को, अब मैंने इसको करेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है? तो ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने सबसे पहले जीरो का कंसेप्ट लेकर के आए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं। सिक्स्थ में डैश ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नंबर सिस्टम। ये जो होते हैं ना इंडिया के, इनको बोला जाता है फादर है ये नंबर सिस्टम के। तो ये थे हमारे आर्यभट्ट। ठीक है? ARYABHATA आर्यभट्ट। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट 25 चैप्टर का। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या दिए हुए हमारे लिए? वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है अमन इज 2 years older than चिराग who is twice as old as शिवम। if the total of the ages of अमन, चिराग and शिवम be 27 then how old is चिराग। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये टाइम लेंगे। अगर मैं सॉल्व करूंगा, यही मेरी लगभग हार्ड 30 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, एक एक क्वेश्चन को। तो मैं इधर पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं आपके लिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इन क्वेश्चंस की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना करके सारी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इन क्वेश्चंस की। क्लियर? तो इसका जो मैंने आंसर निकाला है वो है हमारा 10 ईयर। ठीक है? 10 ईयर्स। अब कैसे निकाला है वो मैं आपको, अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो मुझे बताना, तो मैं उसको प्रोवाइड करवाऊंगा। सेकेंड जो है इज इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है 81 पाई।
ओके 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, क्लियर, 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद अब ये कह रहे हैं कि तो इसकी सरकमफेरेंस बता दो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होती है, क्लियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर मींस इससे हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है और इससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा। अब वही कंसेप्ट आ जाता है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख के बताता हूँ आपके लिए। ये जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 56.52 अप्रॉक्स ना, अप्रॉक्स मतलब होता है लगभग, ओके। तो 56.52 अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। इफ रिया हैड लंच एट ₹250 एंड शी गेव 20% टिप, हाउ मच डिड ही स्पेंड। कह रहे हैं कि रिया ने लंच लिया 250 रुपीज का और जो 250 है उसका 20% उसने क्या दे दी, टिप दे दी। तो 250 का 20% हो जाएगा हमारा 50 रुपीज, है ना। तो 50 रुपीज तो उसने टिप दे दी। अगर परसेंटेज भी नहीं निकालते आते तो वो भी मुझे बताना, तो मैं बता दूंगा। 250 का 20% होता है 50, है ना। तो 250 का लंच खा लिया उसने और 50 रुपए उसने टिप दे दी, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 300, है ना। तो उसने टोटल 300 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो इसका आ जाएगा 300 रुपीज, क्लियर। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा है a car consume 4 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 40 किलोमीटर। एक कार जो है वो 4 लीटर पेट्रोल ले लेती है 40 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल वुड द कार टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर। अब 4 लीटर 40 किलोमीटर में मतलब 1 लीटर में 10 किलोमीटर वो कार चलती है, तो 180 किलोमीटर चलने में वो 18 लीटर पेट्रोल लेगी, है ना। अब ये भी वही चीज है कि मैं एज ए नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे सोचो ना, 1 लीटर में 10 किलोमीटर मीन्स 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर वो 18 लीटर पेट्रोल में ट्रेवल कर जाएगी। तो मैं लिख देता हूं, ऐसे आपको शायद नहीं आए समझ में, क्लियर, क्योंकि ये हमने बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ए इज 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए। एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, क्लियर। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन अभी मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करना और अपना आंसर मैच करना है इससे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9:1, क्लियर। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में लिखा हुआ है श्रेया गेव हाफ ऑफ द स्टेम्प टू सिया एंड सिया गेव हाफ ऑफ हर स्टेम्प टू दीपिका, है ना। तो श्रेया ने अपने आधे स्टेम्प सिया को दे दिए, सिया ने अपने आधे स्टेम्प दीपिका को दे दिए, दीपिका ने दे दिए 1/4 स्टेम्प किसके लिए, जैकब के लिए, एंड केप्ट द रिमेनिंग 12, और उसके पास अब कितने बचे, 12। हाउ मेनी स्टैंडर्ड श्रेया हैज, तो इसका भी मैं आंसर डायरेक्ट ही लिखूंगा। इसका जब आप आंसर निकालोगे तो आएगा 64, आप फाइंड करने की कोशिश करना है इसको। सिक्स्थ का हो गया। अब सेवेंथ पे आ जाते हैं। इसमें हमें बताना है, देखो अ लार्ज स्क्वायर इज मेड अप ऑफ 16 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन ऑफ डिफरेंट साइज। कह रहे हैं कि ये जो बड़ा एक स्क्वायर बना है इसमें टोटल 16 स्क्वायर से मिला करके ये बना गया है, छोटे छोटे 16 स्क्वायर से मिला करके ये पूरा बड़ा स्क्वायर बनाया गया है। कह रहे हैं कि बताओ अब टोटल कितने स्क्वायर आपको इसमें नजर आ रहे हैं किसी भी साइज के, तो 16 तो ये पूरे ही हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा जब आप देखेंगे ध्यान से तो देखो एक बड़ा स्क्वायर ये आपको दिख जाएगा, है ना। इसके अलावा ये एक बड़ा स्क्वायर दिख जाएगा, है ना। तो 4 तो ये वाले और स्क्वायर हो गए इस तरह से, तो 16 + 4 हो गए हमारी 20 के अलावा और अगर हम देखें तो ये देखो एक ऐसे मिडिल वाला स्क्वायर हमें देखने को मिल जाएगा, 21 होगा एक पूरा स्क्वायर। ऐसे कर करके आपको काउंट करने टोटल कितने स्क्वायर आप बना सकते हैं इसमें से। तो जब आप काउंट करेंगे इसका सही आंसर होगा 30, तो टोटल 30 स्क्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो जब आप फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू आएगी आपकी 6, ठीक है। इसको आपको खुद से फाइंड करना है और मुझे बताना कि आपने कैसे निकाली इसकी वैल्यू, और अगर नहीं बने तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा आपके लिए। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा चैप्टर नंबर 25 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 26 नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगी हो या फिर कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।